चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। लाइव वाले सब लोग जुड़ गए लोग। देखिए, बायोलॉजी वगैरह के बारे में कुछ बताए थे, क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग। बायोलॉजी के बाबूजी किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, पादप में या जानवरों में? दोनों में पाया जाता है। जानवर में बोलता है ये दाढ़ी वाला मौलाना। आवाज नहीं जा रहा था, बोल नहीं रहे थे, माइक बंद करके बोल रहे थे। बमनी लोग को बैठने दो। बॉय लोग, लड़की लोग उसी पे एडजस्ट करेगी। बॉय जो बैठ गया वो नहीं उठेगा। और इधर गज को कौन है? इधर कोरोना, उधर गज को जल्दी। देखो भैया, ये वाला जो अब थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं फटाफट। इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसके बाहर जो होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। इसे क्या कहते, किसका बना होता है? सेल्यूलोज। कागज, कपड़ा, नोट, ये सब किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज। माइट्रोकांडिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। इसमें कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलने के लिए कौन से गैस की आवश्यकता है? ऑक्सीजन। कोशिका के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? कौन? माइट्रोकांडिया। ऊर्जागिरी किसे कहेंगे? माइट्रोकांडिया। ट्रांसफर कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यहां तक बताते। पानी को स्टोर रखने का काम वैक्यूल्स। जानवरों में वैक्यूल्स की मात्रा ज्यादा बड़ी होती है और संख्या में भी ज्यादा होता है, और हम लोग में वैक्यूल्स की मात्रा कम, क्योंकि हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से पानी पी लेते हैं। पेड़ पौधों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है भाई? कि मतलब कब उसको पानी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इस सब का एक तो बहुत बड़ा क्या रहता है? समस्या रहता है। आगे बढ़ जा। ये वैक्यूल्स तक बता दिए थे। इसके बाद आगे क्या बताए थे? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहां पर? कोशिका विभाजन होती ही नहीं है। कहां पे? ब्रेन में। लेकिन ब्रेन ट्यूमर किसकी वजह से हो जाता है? गिलियल सेल का। ब्रेन में दो तरह के सेल है। ज्यादातर ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का। और 10% गिलियल सेल का बना होता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सिर्फ सेंट्रोस। कोशिका विभाजन तेजी से होगा तो टूटे फूटे अंग की क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी बहुत तेजी से होगी, और अगर ये धीमा हो जाएगा तो बहुत धीमा होगा। इसकी रिकवरी कुछ जानवरों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिस वजह से उनमें ये विभाजन बहुत तेजी से देखा जाता है। जैसे चूहा का पूंछ देखें, चूहिया का नहीं, उईती चुकी होती है जहां चूहा धोधड़ होता है बड़ा जेसीबी बराबर। तो चूहा का कभी पोंछ पकड़े हैं? वो अपना पोंछ का कवर लगे ले रहता है, उखाड़ देता है, कहता रख ले, अब भाग जाता है। उसका पोंछ आ जाता है हाथ में। कभी आप पकड़े होंगे बड़का साइज का मूस, तो वो पोंछिया हाथों में दे देता है और एक परत छोड़ के चल जाता है। पकड़ते रहिए, आप उसी में बिजी हो जाएंगे। अब एक हफ्ता बाद उसके ऊपर वो दूसरा लेमिनेशन करा लेगा और निकल के घूमेगा, देख ले निकल गई लो। क्यों? उसके पास सेंट्रोसोम क्या है? विभाजन की क्षमता उसके पूंछ में ज्यादा है। विभाजन की क्षमता ज्यादा है। आगे बढ़ जाए। अब जैसे छिपकली का पूंछ देखेंगे, छिपकली अपना पूंछ गिरा देती है, पूरा सीधे छिपकली अपना पूंछ क्या कर देती? गिरा देती। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर छिपकली को मारने जाइएगा तो पूंछ गिरा देगी तो आप भागने लगेंगे, अरे किधर गया किधर गया, तब तक वो भाग जाती है। तो ये उनका भी पूंछ देखिएगा तो उनमें भी विभाजन बहुत तेजी से होता है। गेंडे का चमड़ा, गेंडा जो होता है ना, गेंडा समझते हैं? गेंडा का जो चमड़ा होता है, गेंडा नहीं देखे हैं? नहीं देखा है तो शीशा में देखना लो। बिल्कुल कहीं कहीं गेंडा नहीं देखा है या सेल्फी ले लो।
गेंडा मिल जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये बिना सींग वाला, तो गेंडा वगैरह के चमड़ा में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है, तो उनमें कोशिका विभाजन की क्या होती है, क्षमता तेजी से हो जाती है, जिस वजह से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को पचकने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ये आंतरिक सहायता देता है, नहीं तो कोशिका क्या होता है, पचक जाता है। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रफली होता है। हम अभी सबका स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, मतलब इमेज ओरिजिनल के हिसाब से, लेकिन पहले समझाते वक्त में समझा ले, वरना उसके उसी बीच में बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका, अंत प्रदव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप। एक ही होता है, लेकिन इसका एक पार्ट जो होता है ना बड़ा स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ मतलब समझते हैं चिकन। और एक साइड जो होता है ना वो रफ होता है। क्या होता है? रफ। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा काफी स्मूथ होता है, दूसरा हिस्सा काफी रफ होता है। रफ होने के लिए इस पर किसी न किसी खुरदुरे चीज का होना जरूरी है। कोई भी चीज क्या होना चाहिए? खुरदुरा उस पर लगा होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ कुछ खुरदुरा चीज रहते हैं सर, जिस वजह से ये क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रफ। खुरदुरा हो जाता है यानी रफ हो जाते हैं सब। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हो गया। जो चिकना होता है ना, ये फैट का निर्माण करता है। फैट मतलब वसा। फैट मतलब वसा। जो चिकना होगा वो किसका निर्माण करेगा? फैट। फैट मतलब क्या होता है? वसा। देहात में वसा को कहा जाता है चर्बी। क्या कहते हैं? चर्बी। कहते हैं ना देर चर्बी चढ़ गया है तेरा, चर्बी डगरा देंगे हम यहाँ। चर्बी, उसी को क्या कहते हैं? चर्बी। तो चर्बी का निर्माण कौन करता है? चर्बी का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चर्बी का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चर्बी यानी फैट होता है। फैट हमारे शरीर में रहना जरूरी है, तो यहीं पे निर्माण होता है। अब जो रफ वाला हिस्सा है, ये रफ वाला, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण क्यों कर देता है? ये रफ वाला हिस्सा प्रोटीन का निर्माण करता ही नहीं है। एक्चुअली इस रफ वाले हिस्सा के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? डॉट पाए जाते हैं। इन डॉट्स को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? राइबोसोम। इन डॉट को राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इन डॉट्स को क्या कहेंगे? राइबोसोम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया, इसके कितने भाग होते हैं? दो। कितने भाग? दो। एक हो गया स्मूथ, दूसरा हो गया रफ। स्मूथ वाला क्या बनाएगा? वसा, फैट या चर्बी। और रफ वाला क्या? रफ वाला प्रोटीन बनाता है, या रफ साइड में जो राइबोसोम है वो बनाता है? राइबोसोम वो बनाता है। याद देखिए, एग्जाम में कभी कभी भूल जाएगा, तो देखिए इस जो वसा होता है ना, चर्बी, वो बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है। तेल देखे हैं? वसा होता है। डालडा, अरे जो घी होता है उसको, वो क्या होता है? वसा होता है। तो वो सब चिपचिपा होता है, एकदम स्मूथ होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ जाए, अब बात करते हैं किस पर? राइबोसोम पर। किस में? राइबोसोम। तो यहाँ दूसरा बना देते हैं राइबोसोम के लिए। राइबोसोम क्या करती है भैया? प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का काम राइबोसोम कर देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते हैं? देखिए भैया, प्रोटीन का निर्माण होना एक एनाबोलिज्म की क्रिया है। दो तरह की क्रिया होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। देखिए, जब किसी छोटे छोटे चीज को आपस में मिला देते हैं तो उसे एनाबोलिज्म कहते हैं, और किसी चीज को तोड़ देते हैं तो उसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो ये किस चीज का निर्माण करेगा भैया? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 20, देखिए 10 + 10 करेंगे तो 20 एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? एसिड है। प्रोटीन एक प्रकार का एसिड है। कितने एमिनो एसिड से बना है? 20। जब 20 एमिनो एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है।
क्या बनेगा? एक प्रोटीन। इसका एक अलग चैप्टर ही होता है जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल इको पढ़ना होता है। ये बॉटनी का लास्ट में रहता है वहां पे, समझ में गया? तो ये हो गया आपका प्रोटीन का निर्माण। तो कितने अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण कितने एटीपी से होता है? हाँ, 36 कौन बोल रहा है? उसी का सही है। कौन बोल रहा था? अरे 36 एटीपी से नहीं बनता भाई, वो क्रैब साइकिल के बाद 36 एटीपी बनते हैं। पायरुविक एसिड जब टूटता है तो 18 एटीपी, दूसरा पायरुविक टूटेगा तो 18 18 18 36 होता है, फिर 2 एटीपी का गेन होता है। ये आगे का चैप्टर है, लेकिन टोटल ओवरऑल समझेंगे 38 एटीपी। देखो लाइव वाले तक सब बताता है, यहाँ पे 36 बता रहा है। बहुत देखिए, इसमें कौन हम पूछना चाह रहे हैं, देखना चाहिए वो है कौन। रीजन क्या, वो हमसे मिलता जुलता है। एग्जाम में जब हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन आया था कि एक ग्लूकोज के निर्माण में कितने एटीपी का योगदान होता है। हम खुद 36 मार के आए थे। कभी कभी दिमाग से ना गड़बड़ हो जाता है, कोई कोई चीज बड़ा तेज मिस्टेक कर जाता है, तो हम भी गलत मार के चले आए। गड़बड़ हो गया था वहां। तो 38 एटीपी मिला के बताएंगे तो क्या बनेगा? एक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बनना भी एक प्रकार का है एनाबोलिज्म है। प्रोटीन का बनना भी एक प्रकार का एनाबोलिज्म है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से क्या बनता है? एक प्रोटीन। लेकिन हम 10 + 10 रखे हैं। देखिए ये 10 तो हमारे शरीर में पहले से रहता है, 10 हमारे शरीर में पहले से रहता है, और ये 10 को भोजन में खाना होता है। इस 10 की कोई कमी नहीं होती है, अतः इसे हम कहते हैं अननेसेसरी एमिनो एसिड, अनावश्यक। लेकिन इसको खाना में बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे तभी मिलेगा, और तब आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। और ये प्रोटीन हमें ऊर्जा देती है, हमारे शरीर की वृद्धि करती है, शरीर की वृद्धि करती है। कहीं कट फट गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रोटीन के ही थ्रू ये क्या होता है यहाँ पर। तो बताइए एमिनो एसिड कितने प्रकार के? 20। हमारे लिए आवश्यक कितना? 10। ये आवश्यक एमिनो एसिड मिलते कहां से हैं? भोजन से, जो नेसेसरी है। और जो अननेसेसरी है उसकी संख्या 10। ये शरीर में पहले से उपस्थित रहते हैं। टोटल कितने प्रकार के अमीनो एसिड? 2। इससे किसका निर्माण हो गया? प्रोटीन का। किसका निर्माण हो गया? प्रोटीन का। प्रोटीन का मेन काम, जिस तरह ग्लूकोज का मेन काम क्या है भैया? ऊर्जा देना। हमें ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? ग्लूकोज। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमें ऊर्जा कहां से मिली है? ग्लूकोज को रात में खाए हैं, सो गए थे, रात भर उसमें क्या बना होगा? पाचन हो के क्या बन गया? ग्लूकोज। अभी उठ के पढ़ा रहे हैं आपको, समझ में गया? तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा देता है। लेकिन प्रोटीन का 2 काम होता है। प्रोटीन का 2 काम, 3 काम। कितना काम? 3। 2 को नहीं, देखिए हाँ, कमेंट में को सेंटर कोड डालना, अपने घर का एड्रेस यहाँ दे रहा है, बकलोल कहीं का। ब्लॉक जितना अननेसेसरी कमेंट दिखते रहता है लाइव वालों का, सबका ब्लॉक मार दिया कीजिए। और अगर उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं लोग तो डिलीट मार के प्ले स्टोर से बैन लगा दीजिए। अब एप्लीकेशन ही इनका काम नहीं करेगा मोबाइल में। एक से एक ससुरा लोल होता है। लाइव वाला लोग लाइव सेंटर या पटना में कुछ कुछ इतने अच्छे लड़के होते हैं सर, कि देखने के बाद उनकी पढ़ाई, रे बकलोलवा इधर देखना तुम, देखो उधर समझा रहे हैं तो दिखता है, तो बहाना मार रहा है कि हम मुंह देख रहे थे। अपना को देखना कितनी चुकी है तू। यार बदमाशी नहीं किया कर लो, ये लाइव वाला तो और गधा। आगे बढ़े, चलो भाई देखो अमीनो एसिड वगैरह बताए। प्रोटीन के 3 काम देखो। पहला, ये हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि ठीक लिखा है। दूसरा, हमारा शरीर जब बुढ़ापा में गिर रहा होता है तो उसे मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत होती है? मेंटेनेंस की जरूरत प्रोटीन की होती है। और तीसरा, हमारे शरीर में लास्ट सोर्स ऑफ ऊर्जा कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। जब शरीर में सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तब लास्ट में किसका काम आएगा? प्रोटीन का आएगा।
प्रोटीन डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन जब मरने उरने की नौबत आ जाती है, 20-25 साल से कोई भूखले रह गया तो उसे कौन करता है भैया, तब उसको 20-25 साल का रहे हैं, 10 भूख हड़ताल पर कोई बैठ जाएगा 10 दिन, तो 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो उसको ऊर्जा वगैरह नहीं मिल रहा है, तब शरीर में जो पहले से प्रोटीन है वो ऊर्जा देगा। तो बैकअप एनर्जी सोर्स क्या हो सकते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत दो लोगों को ज्यादा होती है, एक जो बच्चे हैं जिनका शरीर अभी वृद्धि कर रहा है, नहीं देंगे तो उनका शरीर ठमरा जाएगा, बंठा हो जाएंगे, नाटुर एकदम। और अगर जो बुढ़ऊ लोग हैं, दादा बाबा लोग आपके, उनको नहीं देंगे लोग प्रोटीन वगैरह अच्छा से, तो बहुत जल्दी खर्चा हो जाएंगे, वो चल जाएंगे ऊपर। ठीक है, प्रोटीन का काम समझ में आ गया। राइबोसोम इसका काम करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस होता है केंद्रक, ये इस कोशिका के अंदर सबसे बड़ा पार्ट में रह जाता है न्यूक्लियस, ये केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब इसमें आप कंफ्यूजन होंगे, एगो रॉबर्ट हुक है, एगो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, एगो ब्राउन है, सब कोशिका से रिलेटेड है। तो पहला तो आपको याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, क्योंकि कोशिका निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हुक की। और उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका। अब बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब ये रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद रखेंगे, केंद्रक मतलब होता है बीच का गुठली, बीच का गुठली। आम वगैरह के बीच में गुठली लगा होता है कि नहीं होता, और वो ब्राउन कलर के होते हैं, देखिएगा लगभग ब्राउन टाइप का होगा। पूरा व्हाइट कैसे होगा ये बकलुलवा, कौन आम खैले है तुम पूरा व्हाइट नहीं होता यार, हल्का ब्राउन कलर का होता है। लीची का भी देखिएगा गुठली ब्राउन होता है कि नहीं, ज्यादातर चीज के जो गुठली होते हैं किस कलर के होते हैं, ब्राउन। तो वो भी एक तरह का क्या है, न्यूक्लियस है। तो कोशिका का भी गुठली है, क्या है, न्यूक्लियस है, किस कलर का होगा, ब्राउन। तो इससे याद रखेंगे, इसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसमें लगभग 90% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। 90% क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। और 10% में क्या पाया जाएगा, डीएनए वगैरह। 10% में डीएनए वगैरह। ये एक अलग से ही चैप्टर बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपको डीएनए, आरएनए और एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो सोचिए इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इसको इसमें से निकाल के एक अलग चैप्टर से पढ़ना होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा केंद्रक है। ये मेनली इसमें क्रोमोजोम या डीएनए होता है। अब ये जो होता है, ये इसके अंदर मेनली प्रोटीन 90%, 10% डीएनए पाया जाता है। इसी का काम है कि सबको मॉनिटर करते रहे। मॉनिटर करने का सेंस है गाइड करते रहे कि तुम्हें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है भैया, ऊर्जा देना। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम ऊर्जा देना। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम ऊर्जा। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है कि भैया तुम ऊर्जा बनाओ, कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी का काम परिवहन करना, कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। इसे जल स्टोर करना, कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। इसका काम बोलिए सेंट्रोसोम का। कोशिका का विभाजन करना कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। जिस तरह से आप लोग को कंट्रोल यहाँ पे कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो हर तरह कोई भी इधर उधर काम करेंगे तुरंत हम आप लोग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समझ रहे तुम, तो एकदम न्यूक्लियस के पास बैठ के तुम बकलो, कितना ढीठ है ये तो अब आगे देखिए, तो कंट्रोलिंग का काम, ईआर मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो काम है, प्रोटीन का निर्माण इसके रफ साइड में होगा राइबोसोम की मदद से, और वसा का निर्माण स्मूथ साइड में। लेकिन एक न्यूक्लियस की खराबी है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता है, बस पनिश नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी खराबी होती है। जब आप किसी चीज को कंट्रोलिंग पावर देते हैं लेकिन पनिश पावर नहीं देते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, वो चीज अच्छा से काम नहीं कर पाती है। जिस तरह हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट है, जरूरी भी है ये चीज, ठीक किया है। पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोलिंग पावर है लेकिन पनिश करने का पावर नहीं है। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, मर्डर कर दीजिएगा तो जानती है कि सब है, मर्डर है, ये है, तो पुलिस को क्या जिम्मेदारी, वो भी कहेगा तुम मर्डर किया ही है, जज साहब भी फांसी देंगे ही, ये दरोगा जी मार दीजिए आप ही, क्या लिए
नहीं, उसको कहां ले जाना पड़ेगा? जुडिशरी में ले जाना पड़ेगा। उसी तरह से कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। और काम अगर अच्छा से नहीं करेंगे ना, तो यहाँ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है फांसी की सजा देने के लिए, लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। ये पूरी कोशिका के अंदर सबसे अजीब बुद्धि का है। इसके अंदर भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंजाइम का नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हिंदी में कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या कहेंगे? जल अपघटक एंजाइम। इंग्लिश भी तो सिंपल है, जल को हाइड्रो लाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। अपघटक का मतलब होता है तोड़ देना। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम बहुत ही पावरफुल होते हैं। किसी चीज के ऊपर छिड़क दीजिएगा ना तो उसको खत्म कर देते हैं। तो ये गोल संरचना होती है थैले के समान, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। ये एंजाइम अगर किसी कोशिका के अंग पर, कोशिका पर नहीं, कोशिका के किसी भी अंग पर अगर उस पर छिड़क दिया जाएगा तो अंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है ऊर्जा बनाना, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। तो न्यूक्लियस उसको कहेगा ऊर्जा बनाओ। क्या नहीं बना रहा? तो कह रहा अभी तबीयत ठीक ना है, ना बनाएंगे। कहेगा ठीक है 2 दिन इंतजार कर ले। लेकिन इसका मन बढ़ जाएगा, अस्कतिया काम ना करना चाहेगा, तो तब क्या करेगा? तब किसको बोलेगा? लाइसोसोम के, कि बहुते मन बढ़ गया इसका। तो उसको बुलाएगा इधर इधर, नहीं आएगा तो लाइसोसोम सट जाएगा, जाके इधर सटा के तनिसा, और अंदर से क्या मार देगा? लाइसोसोम के अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम। छिड़क देगा उसके ऊपर, जो क्या कर देगा? इसे छिड़क देगा। और जहां छिड़केगा ना तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस कोशिका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया विहीन हो जाएगी। अब वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा। अब काम आएगा किसका? सेंट्रोसोम का, कि एक और विभाजन करके नया माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करे। क्योंकि बताए हैं विभाजन का मतलब होता है उसी जैसे एक छोटे का निर्माण करना जो बड़े होकर उसी का स्थान ले लेगा। तो सेंट्रोसोम, अब न्यूक्लियस किसको कहेगा? सेंट्रोसोम को, कि चचा मर गई लो, बना तुम यहाँ पे, बनाओ यहाँ पे। तो जब भी कोई चीज मरता है, काम नहीं करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है? कोशिका लाइसोसोम। तुरंत उन लोग को क्या कर देता है? टपका देता है। चाहे तो टाइम नहीं रहता है जी, उतना टाइम है आदमी चाय पीते रहे। आराम से पियो चाय, तेजी से पियो, जाएगा पेटे में। एनर्जी का निर्माण कहाँ होता है? पेट। यहां से थोड़ी मतलब है। हम 2 काम बहुत तेजी से करते हैं, एक खाना खाना, एक चाय पीना। अच्छा, चाय मतलब नहीं, खाना और नींद ये हम बहुत कम लेते हैं। हमारा टाइमिंग फिक्स है कि हम 4 मिनट के अंदर खाना खा लेंगे। अब पेट भरा चाहे नहीं भरा, 4 मिनट में उठ जाते हैं। कौन खाएगा? सोच रहा है इतना ज्यादा खाएंगे नींद आने लगेगा। चलो मेन टॉपिक पे देखते हैं। जो लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी काम अगर नहीं करेगा तो उसको क्या करता है? गला देता है। मार और के क्या कर देगा? गला देगा। यहाँ कभी कभी सचुरा गड़बड़ हो जाता है, सब कोशिका स्ट्राइक पे चल जाते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्या हो गया? स्ट्राइक पे चल जाएंगे। कहेगा ना हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम परिवहन नहीं करेंगे, पानी स्टोर नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन। राइबोसोम यो बकलोलवा कहता है कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जबकि इसका खुद का औकात देखिए ना। इसका खुद का क्या औकात है सोच राइबोसोम का? ये भी कहता है कुछ नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियस कहता है पगला कहीं का, देखिए आप स्ट्राइक कीजिए, धरना कीजिए, कुछ भी कहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है आपको मना करना। क्या करना? मना कर। तो ये समझाता है कि रे पगला कहीं का, कौन सी कर रहा है, लोग धरना वरना कर रहा है यहाँ पर, अभी बोल देंगे लाइसोसोम को तो घुसिया ही जाएगा। तो कहेगा जाओ बोल दो, कौन सी करेगा यहाँ पे? तो ये ससुरा जाके बोल देता है किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम सबको समझाता है काम करो काम करो। कहता ना हमारी मांगे पूरी हो। कहता है ससुरा हमारी मांगे पूरी हो। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा है? जल अपघटक एंजाइम। वो अपने को फाड़ लेता है, ले अब पूरा छिड़का गया अंदर अंदर सब। बेचारा न्यूक्लियस सब मर गया। जा हमारी मांगे पूरी हो, मर गया यहाँ पे। तो कोशिका को पूरी तरह बर्बाद कौन कर देता है? जानबूझ के करता है। बर्बादी का कारण ये लोग खुद हैं। ये कहता है कि तुम जिस लिए हो तुम उसको करना ही पड़ेगा।
तुमको हर हाल में करना पड़ेगा। अगर कोई पुरुष कहता है कि हमको मतलब घर का खर्चा न चल रहा, नहीं कमा पा रहे, भाई तुमको हर हाल में, तुम पैदा हुआ है इसीलिए, घर को घींचेगा तुम, समझ में आ गया। अगर तुम इसके शिकायत कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक लाइसोसोम की जरूरत है। तुम इसीलिए हुए हो, पुरुष जन्म में लिया है परिस्थितियों से थुराने कुचाने के लिए। वो पैदा जब से हुआ, लेकिन उसको रो नहीं सकता वहां पे थुराने के। अब कोई महिला कहती है मैं घर से काम नहीं हो रहा है, तो केकरा को उठा के लाई, पहलकी को। अजब हाल। एक महिला अपने नैहर में ग्रुप डी का काम कर देगी और ससुराल में उसको नखरा दी के बहुत थक गए। चलो काम ऐसा काम नहीं, थक गए। अरे तुम्हारा काम है, थको चाहे जियो चाहे मरो। अब ट्रेन का इंजन का है कि हम ससुरा कानपुर से दिल्ली तक ट्रेन को खींच रहे हैं, तू पैदे हुआ है खींचने के लिए, समझ में गया। बाज कहे कि उड़ते उड़ते थक गए, तो मत उड़ो सारे, मर जाओगे गिर के। तो जो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है उसको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओ। अब कोई जैसे हम लोग जब एक बार था, जब रेलवे CBT 2 का एग्जाम था, आप लोग में 15-15 घंटा क्लास चलता था। 15 सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर रात 10 बजे तक, पूरा भयानक। और उसमें अगर कोई टीचर कहे, या हम ही उस समय कहते हैं कि थक गए हैं, तो मत पढ़ाइए, थक गए तो आपका जो काम है ना आपको करना पड़ेगा। भगवान से यही गलती हो गई कि हमारे समाज के बीच में कोई लाइसोसोम नहीं रखा। सब आदमी टाइम टू अप टू टाइम हो जाते। केवल एक ही जगह है लाइसोसोम हमारे समाज में, वो है आर्मी, मिलिट्री में होता है। कभी आप मिलिट्री में तो आपको ऐसे जाने का मौका नहीं मिलता। एनसीसी में गए रहते तब आपको मिलिट्री दिखा देता। रूल इज रूल, गलती की है सोच रहा थुराएंगे एकदम कंफर्म, क्योंकि वहां जो कमांडर है भेज देगा लाइसोसोम के पास, बिना थुरे आपको भेजेगा वो। बाप रे, 5 मिनट लेट हो जाइएगा कम से कम 20 डंडा मारेगा रोल से। अगले दिन क्या मजा आप लेट हो जाए। एक दिन किसी आर्मी वाले को यहां बुलाते हैं, सब लड़की टाइम से हो जाएगी। चलिए, नहीं सब गड़बड़ नहीं होती, 2-4 गो है सब तनी मनबड़ है सब। एगो तो को हम नीचवा देख रहे थे, जानबूझ के लेट हुई, काहे लिए देखो सीढ़िया पे चढ़ रही है, बतियाते चलिए। अरे सचरी रख दे रे यहाँ 1 घंटे, घरे जाके बतियो ना ना। लेकिन भाव नया नया में बहुत भाव देता है सो दोनों इन्हें से। फोन रखने के टाइम पे आधा घंटा लगा देगा, ठीक है बाद में बात, अच्छा ये बात फिर सोच रहा 10 मिनट खींच देगा। अरे रख यार, लेट हो रहा है। देख रहे तो हम खड़ा थे वहां पे, क्लास से पहले खड़ा थे कि नहीं। हम कह रहे हैं कि हम क्लास में घुस जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो लेट हो जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं ससुरी चढ़ना रे जल्दी तुम क्लास में ना। हमारे पास जल अब घटक इंजाइम रहता, गिरा दे तू जो लाइव वाला समझ रहा है। तो तुम ही लोग ठीक है लाइव वाला सब। पटना में एक से एक रंगीला दुनिया है यहाँ पे। किसी को दिक्कत। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या, इसे एटम बम कहा जाता है कि मारेगा पूरी तरह से, कोशिका बर्बाद हो जाए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। देखिए अगर मान के चलिए सेंट्रोसोम वैक्यूल्स या कोई काम नहीं करेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये वहीं पे पड़ा रहेगा, इसकी लाश बन जाएगी, सड़ेगा, फिर वहां पे घाव बन जाएगा। हो सके कि तो बहुत ज्यादा कोशिकाएं सड़ने लगे तो घाव बन जाएगा। और इंटरनल कोशिकाएं, अगर चमड़ा के पास की कोशिका घायल हुई है तो घाव बनेगा, ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। देहात में तो फोड़ा अपने फोड़ दिया जाता है, नहीं देखे? बचपन में तो होता था तो मम्मी पकड़ के कचकचा के फोड़ दी। हमारी मम्मी बहुत खतरनाक इस सब मैटर में, सूती कपड़ा लेके नोच लेती चिल्लाते रहो। बहुत बचपन में फोड़ा ओड़ा होता था। तो बाहर होगा तब तो ठीक है, लेकिन इंटरनल पार्ट मांस के अंदर हो गया और कोई छोटी सी कोशिका सड़ गई, जड़ गई, तो वो अंदर अंदर घाव बनेगा। हो सके तो आगे जाके कैंसर का रूप ले ले या बड़ी बीमारी का रूप ले ले। तो इसको जला के हटा के खत्म करने का काम कौन करता है? लाइसो। तो कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मरी हुई कोशिका को साफ कौन कर देता है? लाइसोसोम। और नहीं तो वहां पे कोशिका क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बड़े बढ़िया से कूचा जाता है, कोई आपको 2 लाठी मार दिया हुमच के, चाहे 1 फट मुंह पे मार दिया, आंखिए पे मार दिया, इसे जहां तहां मार दिया, एकदम हड़ाहे मारा है। हड़ाहे मतलब समझते हैं? सो एक्सट्रीमली एकदम धो दिया है हुमच के। अब हुमच के मार दिया है अब यहीं पे, तो पता चला अगल बगल का ना ये राइबोसोम वगैरह तो मरबे किया, ससुरा लाइसोसोम को भी चोट लग गया, ये भी फटने से पहले मर गया। ले अब भाई यहाँ पे तो सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं पिटाने के बाद। यहाँ पे ऐसे
मर चुकी हैं। इस मरी हुई कोशिकाओं की सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी? लाइसो। अब बेचारा लाइसोसोम भी क्या हो गया है? कुचा गया है। जैसे मान के चलिए कहीं बम ब्लास्ट हुआ तो पुलिस का काम है जज साहब को देना, पता चला कोटे में बम ब्लास्ट हो गया, जजेस साहब उड़ गए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बस ऐसे ही कभी यहां मार दिए तो लाइसोसोम भी मर गया, अब वहां सफाई कौन करेगा? कोई नहीं। तो वहीं की कोशिकाएं मरी हुई पड़ी रही तो काला हो गया रहेगा, पूरी दुनिया देखेगा के मर लो बाबू। समझ में आ गया? तो अगल बगल की कोशिकाएं देखती रहती है तो वहां पे क्या हो जाता है? मर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? जो काला लड़का है सब खुश हो रहा है सर कि हमरे में तो पता ही नहीं चलेगा कि पिटा है। नहीं समझा? बहुत खुश हो रहा है, वाह हमरे में क्या दिक्कत है, हम तो अपने ब्लैक डायमंड है। अब क्या होता है, जैसे देखिए आपके पड़ोस में हर घर की जिम्मेदारी होती है कि अपने कमरे अपने अगल बगल की सफाई की जिम्मेदारी रखे। समझ में आ गया कि नहीं गया? वो एरिया का क्या होना चाहिए? सफाई रहना चाहिए। सुबह सुबह उठते हुए लोग क्या काम करते हैं? सफाई वफाई करते हैं। लेकिन अगर किसी का घर में कोई नहीं है, अगल बगल में कचरा हो जाता है, तो देखेंगे ना उस घर के पास अगर कचरा होगा तो अगल बगल का आदमी भी तनी तनी झाड़ू मार देता है, लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं मारेगा, जब उसको फुर्सत मिलेगा तभी मारेगा। तो हमारा शरीर भी यहाँ कुचाया है तो यहाँ का लाइसोसोम मर गया है तो अगल बगल की कोशिका झांकेंगे से कि मर गया ये तो तन तनी ऐसे छिड़क देंगे सर लाइसोसोम, ले तन सा तुम भी ले ले। तो अगल बगल का तन तनी छिड़कते छिड़कते देखिएगा वो कलक्का गोलवा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, 10-15 दिन में एकदम अच्छा से टन आ जाएंगे। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो डॉक्टर कहता गर्म पानी से सेकिए, गर्म पानी से नमक डाल के सेकेंगे ना तो यहाँ कुछ सेंसेशन होने लगता है। क्या होता है? सेंसेशन। तो अगल बगल की कोशिका झांकने आती है, कौन चीज मेला लगल है का यहाँ? कौन ची हुआ है रे यहाँ? तो गर्म पानी से जब सेकते हैं ना सुई लग जाता है तो वहां हल्ला हो जाता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, चल 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 देखा जाए चल। तो सबको गॉल्जी बॉडी घुमाने ले आता, चल 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 देख वहां कौन चीज हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं लोग तो कहते हैं मर गया है सब, अच्छा चलो तनी लाइसोसोम छिड़क देते हैं। तो जोने बहाने आता है छिड़क उड़क के चल जाता है। तो लाइसोसोम का कितना महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम भरा होता है? कौन सा एंजाइम? बैठे बैठो, हाँ नीचे बैठा है, सब नहीं सुनाएगा सब कूद जाएंगे ऊपर WWF की तरह। जाके बोलिए खान सर टूट दिए हाथ गोड़। हाँ हाँ तेजी से बोलिए। हाँ 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 बैठिए। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो माँ के पेट में एक इम्यूटिक सैक में बंधा रहता है, वो बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। जब वो धरती पे आता है ना तो उसका शुरुआत का एक हफ्ता उसका शरीर समझ ही नहीं पाता इसे हम आ कहाँ गए, तो उसके पे अजीब अजीब टैटू बनने लगते हैं, उसको वो नहीं समझ पाता ये कौन कहाँ चला है यहाँ पे। अब भाई 9 महीने से अपनी माँ के पेट में था और वो इम्यूटिक सैक में बंद रहता है, पूरी तरह से लिक्विड में रहता है, अचानक उसको आता है इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसको बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। जैसे मान के चलिए आपको अभी उठा के राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में लेकर चल जाएंगे, आपकी बॉडी पे भी टैटू बनना चालू हो जाएंगे, गर्मी नहीं ना बर्दाश्त कर पाएंगे। या हम लोग को कश्मीर के कोई ठंडा में भेज दे, हम लोग कभी शरीर जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? हैबिचुएट होता है। आइए न्यू बॉर्न बेबी का चैप्टर रिप्रोडक्शन में, कोशिका में नहीं है, वहां पे जो भी पूछना बोलिए। हाँ हाँ वो भी इसी सब के बाद देखिए गिल्टी हो गया, इंजेक्शन लगा दिए टाइट हो जाता है कभी कभी, ये सब चीज ये सब मतलब समझिए कि कोशिका है वहां पे अब काम अच्छा से नहीं कर रही है, वहां जरूरत किसकी है? लाइसोसोम। लेकिन कहीं कहीं अब लाइसोसोम बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर पाता तो गिल्टी उल्टी हो जाता है, ऑपरेशन करके भी क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। इसकी एक और समस्या देखिए, अगर मान के चलिए हम दौड़ रहे हैं तो आपस में लड़ने लगेंगे सब। अब भाई एगो बैग में आप गिलास थरिया लोटा कलम कॉपी रख के दौड़ेंगे तो ठन 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 बजेगा कि नहीं बजेगा? ये भी बजने लगेगा ठन ठन ठन। हम ऐसे दौड़ेंगे तो सब कोशिका आपस में लड़ने लगेंगे, आपस में लड़े तब तक ठीक है, कहीं ससुरा इसको गुस्सा आ गया तब क्या करेगा? ये समझ में आ गया? अगर कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं रहेगा, एक प्रॉपर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो ये कोशिका आपस में क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी। कोशिका आपस में क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी। टकराने से अगर गलती से क्या फूट गया? लाइसोसोम फूट गया तब तो कहानी खत्म। तो मन के चलिए हम दौड़ रहे हैं या कोई आप लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं और सब कोशिका टकरा गई, पता चला हर जगह का लाइसोसोम फूट गया तो कोशिका के साथ साथ आप मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे?
इसीलिए भगवान इतना होशियार था कि इसके बीचवा बीचवा में पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। बहुत ही होशियार था भगवान। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था किसी को नहीं बताया, किसी शास्त्र में लिखा है भगवान कहां पढ़ा था? नहीं, बता भी नहीं किया। कह रहा है पढ़ भी नहीं किया होगा, तो ये कौन बनाया है? देखिए भाई, पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहा मंडे को लाइव वाले, तो ये देखिए इसके बीच में क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। और ये बहुत ही गाढ़ा लिक्विड भर दिया। क्या कर दिया? बहुत गाढ़ा लिक्विड भर। जैसे आप एक बाल्टी में चम्मच रख दीजिए, कटोरा रख दीजिए, गिलास रख दीजिए, कलछुल वगैरह रख दीजिए, और उसके बाद दौड़िए, ढन ढन ढन, बाल्टी बजेगा कि नहीं बजेगा? बजेगा। लेकिन उसी बाल्टी को फिर हम शहद से भर दें तो अंदर जितना थरिया लोटा है ये सब आवाज करेगा? नहीं करेगा। वो तो गाढ़ा है, हिलडुल भी नहीं करेगा। तो भगवान भी इसमें क्या भर दिया? पानी टाइप का भर दिया। इधर से भर देते हैं कुछ, हाँ इसमें भर देते हैं इसे। इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। और ये पानी इसको क्या कर दिया? बहुत गाढ़ा द्रव भर दिया। ये गाढ़ा द्रव जो था इसे हम लोग कहा गया कोशिका द्रव। क्या कहा गया? कोशिका द्रव। क्या कहा गया? कोशिका द्रव कोशिका के अंदर आपस में घमासान न हो जाए इसके लिए क्या बना के रखता है? गैप बना के रखता है। और कोशिका सूख कर खराब न हो जाए इसलिए भी वो बना के रखता है। जैसे अचार जब भरा जाता है देहात में, तो देखिएगा अचार को सूखे नहीं रखा जाता है, वरना वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसमें खूब बढ़िया से तेल रख के मृतबान में बंद कर दिए। पहले अचार वगैरह घरे भरा जाता था, जाता होता से, पहले आदमी खाली रहता था, हर चीज रेडीमेड आ गया, मंगा ली। तो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका, और प्लाज्म मतलब द्रव। तो साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर भरे गए द्रव का नाम क्या है? यह कोशिका को सूखने नहीं देता है तथा आंतरिक अंगों को टकराने भी नहीं देता है। तो यह कोशिका द्रव था। अब बाद में दिक्कत ये हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा तो पाया कि ससुरा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सामान है, ये भी ससुरा टकरा के टूट जाएगा। तो देखा गया कि भगवान बहुत होशियार है, एकरों के अंदर एगो लिक्विड भर ले है, उसका नाम दिया गया केंद्रिका द्रव। क्या दिया गया? केंद्रिका। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका में भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, तो ये कौन सा द्रव्य है? कोशिका द्रव्य। और ये कौन सा है? केंद्रिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य? केंद्रिका द्रव्य। और ये पूरा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य तो केंद्रक को सूखने से बचाता है केंद्रिका द्रव्य, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका को सूखने से बचाता है कोशिका द्रव्य। कौन बचाता है? कोशिका द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ये दो ऐसे लिक्विड है, नाम से स्पष्ट है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका के अंदर रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ वैज्ञानिक ना रिसर्च करने लगे। उन्होंने एक काम किया कि किसी कोशिका के अंदर से ना लाइसोसोम को निकाल दिया और देखा कि इस कोशिका पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखा कि कोशिका पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कोई अंग खराब हो गए थे तो सड़ गई थी, तो अगल बगल की कोशिका अपनी लाइसोसोम से इसको गला के खत्म कर दी। हर अंगों को निकाला, देखा कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब न्यूक्लियस को निकाला ना, तो देखा कि सब कामें करना छोड़ दिया। इसलिए न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोलर या ब्रेन कहा गया है। क्या कहा गया? कंट्रोलर या ब्रेन कहा गया। क्या कहा गया? कंट्रोलर या ब्रेन। उसके बाद वैज्ञानिकों में इस बात की बहस छिड़ गई कि हम कोशिका के इतने अंगों में से किस अंग को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? हाँ, न्यूक्लियस को। क्या जिसके पास ब्रेन नहीं होता है वो जिंदा नहीं रहता है? या कम दिमाग जिनके पास रहता है वो भी तो लोग रहते ही हैं। हाँ, जिसके पास दिमाग कम रहता है वो नहीं रहता है। हाँ, ब्रेन काम नहीं करता, पागल हो जाता है, जिंदा तो रहता है ना। पागल कई टाइप के होते हैं सब। शबनम भी तो पागले थी, जो अपने घर में बताइए ना 7 आदमी को मार दी वहां पे। 7वीं फेल, डबल एम में की थी और 7वीं फेल लड़का से फंस गई थी। जब हाल है तो वो तो एक तरह की पागल थी। तो वैज्ञानिकों के अंदर हाँ भाई न्यूक्लियस कुछ कह रहा है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है।
बताइए बताइए, कुछ दिमाग लगाइए आपने। देखिए एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आप लोग कभी कभी ना सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। सबसे मुख्य अंग किसे कहा जाता है जिसके बिना एक पल भी काम ना हो सके? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप में प्रोटीन दे सकता है, राइबोसोम में प्रोटीन भी बैकअप में एनर्जी दे देता है, पता है कि नहीं? देखिए बात समझिए, इस क्लासरूम में कई चीजें हैं, कैमरा भी है। अगर कैमरा हटाएंगे तो लाइव क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन पटना के क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्लासरूम में पंखा भी है, हटाएंगे तो गर्मी लगेगा, लेकिन अगर हम पढ़ाएंगे तो आप भागेंगे नहीं, भले चिल्लाएंगे कि सर गर्मी लग रहा है, लेकिन पढ़बे करिएगा, है कि नहीं? माइक है, माइक हटा देंगे तो यह है कि बहुत कम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो जरूर। लाइट है, ये बंद कर देंगे तो ओरिजिनल कलर में हम अपने दिखने लगेंगे, समझ गया कि नहीं गया? लेकिन देखिए सबसे मुख्य अंग इस क्लासरूम का क्या है? हाँ, खान सर। अगर हमको हटाए ना तो सब धरल का धरल ला जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। सब कुछ से काम हो सकता है। मान के चलिए 2 दिन ऑपरेटर नहीं आए, खुद से कर देंगे। ऑफिस में 2 आदमी नहीं आए, शटर गिरा देंगे, क्या एडमिशन नहीं होगा, क्लास चलेगा? यही ना हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम नहीं आए, पॉसिबल है क्लास हो जाएगा? नहीं। उसी तरह वैज्ञानिकों के बीच इस बात की जंग छिड़ गई कि ससुरा सबसे जरूरी क्या है। तो उसमें कई लोग डिसाइड कर रहे थे, कुछ लोग का बात अटक गया था किस चीज पर आकर, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पर। लेकिन इसी में पुरकिंजे वगैरह जैसे कुछ खतरनाक खचड़ा वैज्ञानिक था सब, वो क्या किया सब ना, सिरिंज लगा के सब पनिया घींच लिया, सब जो कोशिका द्रव था उसको घींच लिया, सब कोशिका के अंग मर गए, कोशिका के सारे अंग क्या हो गए, सब मर गए, सूख के मर गया सब। भाई साहब अकेले पूरी कोशिका को डिस्टर्ब कर दिया, कौन? कोशिका द्रव। फिर दिमाग लगा एक काम करते हैं, केंद्रकवा तो बच गया, सब सब सूख के मर गया सब, लेकिन बच कौन गया? केंद्रक। बता सकते हैं क्यों केंद्रकवा बच गया? ओकरे पास अपना लिक्विड था, तो उसने ओ में सिरिंज लगा के घींच लिया ओकरो लिक्विड, देखा कि यो मर गया। तब कहा गया कि सब चीज धारा का धारा रह जाएगा। कहते हैं ना कि लव इज लाइफ, बट आई थिंक ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? सबसे जरूरी तो ऑक्सीजन है यार, बाद में सब जिंदा रहेगा तो लव हेट कुछ भी करते रहेगा। बस वैसे ही काम समझिए, ये सारे अंगों की जरूरत है भाई। इनको जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत है? कोशिका द्रव की। और न्यूक्लियस को जिंदा रखने के लिए न्यूक्लियस। फिर बात अटक गया कि भैया केंद्रिका द्रव जरूरी है कि कोशिका द्रव जरूरी है? तब यहां बहुत लंबी बहस चली, तो डिसाइड किया गया कि भैया दोनों जरूरी है, दोनों का दोनों जरूरी है। क्योंकि अगर ये लिक्विड खींच लिए तो केंद्रक काम नहीं करेगा, फिर वो अपने मन से विदाउट मतलब कमांड वो कोशिका काम करेगी। और अगर आप कोशिका द्रव खींच लिए यानी साइटोप्लाज्म खींच लिए तो पूरी कोशिका मरेगी, और अगर केंद्रिका द्रव खींच लिए तो केंद्रिका मरेगी। तब डिसाइड किया गया कि भाई साहब ये दोनों ही जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर आए कि इसको कोशिका केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव इन दोनों को संयुक्त रूप से वो जीव द्रव्य कहने लगे, क्योंकि ये एक ऐसा द्रव है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीव द्रव्य। तो जब हम आपको जीव द्रव्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में कितने द्रव आएंगे? 2, एक कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव, इसे दोनों जीव द्रव को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रोटोप्लाज्म। सबसे जरूरी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के कितने अंग? 2, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पूरी जीवन की इकाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव में कितने द्रव? कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका। जबकि किसी नए नए लड़के को देखिएगा ना, तो सबसे कम वैल्यू किसको देगा पता है? इसी द्रव को। दिखने में ये कुछ खास वैल्यू वाला लग भी नहीं रहा है, कोई खास वैल्यू लग रहा है इसका, पर्टिकुलर कोई काम नहीं, लेकिन सबके लिए ये जरूरी हो जाता है। तो जीव द्रव्य में कितने चीज? जीव द्रव्य में 2 चीज होते हैं जीव द्रव्य में। जैसे मान के चलिए कोशिका है, ये कोशिका, इसके अंदर हम बना दिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरेंगे ये केंद्रिका द्रव, और जो इसमें लिक्विड भर देंगे कोशिका द्रव। इन अब पूरी को क्या कहेंगे? जीव द्रव। पूरा का पूरा क्या है? जीव द्रव। तो ये हो गया जीव
द्रव्य, जीव द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, आइए केंद्रिका द्रव्य। इंग्लिश में बोलिए न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओवरऑल में प्रोटोप्लाज्म, ओवरऑल में प्रोटोप्लाज्म, ओवरऑल में क्या हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। किसी को कोई शौक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके अब थोड़ा सा आउटर पार्ट में हमको समझना पड़ेगा। कोशिका का क्या चीज होता है आउटर पार्ट, जिसमें सीलिया और फ्लेजला होते हैं। क्या होते हैं सीलिया और फ्लेजला। हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिसका जगह फिक्स नहीं है, जिसका जगह फिक्स नहीं है, वो मूविंग पार्ट है। क्या है मूविंग पार्ट है। जैसे हमारी ब्रेन की कोशिका, कभी सुने कि ब्रेन की कोशिका लीवर में आ गया, अब यहां से आपको आदेश दिया जा रहा है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स रहती हैं, कुछ चीजें जो फिक्स नहीं रहती हैं। तो कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने पड़ते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल होता है मेल के अंदर स्पर्म मूविंग है, फीमेल के अंदर ओवम, ये भी क्या है मूविंग। तो इस तरह कुछ कोशिकाएं होते हैं जो मूविंग होते हैं। तो मूव कराने के लिए कोशिका के पास हाथ पैर तो है नहीं है नहीं। तो इसके बाहर एक बालनुमा संरचना पाई जाती है। कोशिका के अंदर बालनुमा संरचना पाई जाएंगे इस तरह बाहर की ओर। अब ये क्या करता है डगरने में सहायता कर देता है। डगरने में क्या करता है सहायता कर देता है। मूव करने में क्या कर देगा सहायता करेगा। इसी बालनुमा संरचना को हम सीलिया और फ्लेजला कहते हैं। क्या कहेंगे सीलिया और फ्लेजला। क्या सारी कोशिकाओं में सीलिया फ्लेजला पाया जाएगा? क्या जरूरत है भाई, जिसको मूव नहीं करना है उसमें सीलिया फ्लेजला का कोई खास वैल्यू नहीं है। तो मूविंग जिसमें करना है उसे किसकी चीज की जरूरत है सीलिया और फ्लेजला की। सीलिया और फ्लेजला ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इंटरनल पार्ट में होता है या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट में क्या होगा, गाड़ी के अंदर चक्का होता है, बारवाना होता है, तो एगो स्टेपनी साइड में दिया रहता है, कभी एगो पंचर हो जाए तो उसको लगा के चलिएगा कुछ दूर। तो सीलिया और फ्लेजला होता है। इसमें सीलिया जो होता है वो साइज में छोटा होता है और फ्लेजला जो होता है साइज में बड़ा होता है। 2 ही 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। कोशिका को मूवमेंट कराने के लिए जरूरत किसकी होती है सीलिया और फ्लेजला। सीलिया और फ्लेजला ये किसके तरह होते हैं बाल की तरह इनकी संरचना होती है। बाल की तरह संरचना होती है। इसमें इनका मेन काम है मूवमेंट कराना। इनमें बड़ा साइज किसका होता है फ्लेजला का। अब ऐसे देखिए ना एबीसीडी में एफ लिखेंगे तो 6वां नंबर पे आएगा और सी लिखेंगे तो 3रा नंबर पे आएगा। बड़ा कौन है हो गया। कुछ कुछ चीज ट्रिक से याद रखिएगा ज्यादा आसान रहता है। सीलिया फ्लेजला में बड़ा फ्लेजला रहता है। मूवमेंट कौन कराता है? एक बात बताइए, गति विहीन कोशिका में, सुनिए, गति विहीन कोशिका में यानी जो मूवमेंट नहीं करता है अनमूवेबल सेल, गति विहीन कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाएगा? सीलिया और फ्लेजला गति ही नहीं करेगा। सीलिया और फ्लेजला में अगर नहीं पाया जाएगा तो गति नहीं कर पाता है। ये बहुत ज्यादा इसमें अंतर होता है। रिप्रोडक्शन से जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे कि फीमेल का जो ओवम होता है ना, फीमेल का ओवम वो गति नहीं कर सकता है, वो फॉलोपियन ट्यूब के पास ही रह सकता है। मेल का जो स्पर्म होता है वही गति कर सकता है वहां पर। तो ये रिप्रोडक्टिव चैप्टर आएगा तब हम उसमें आपको बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लाइसोसोम का काम बताइए। हाँ? जो चीज काम नहीं कर रहा है उसको मार दे, उसको खत्म कर देना। हड्डी में लाइसोसोम होता है? होता है। मारेंगे ना हड्डी, कभी कभी हड्डी काला हो जाता है। देखें मुर्गा उर्गा खाइएगा, कभी कभी चोटाइल मुर्गा आ जाता है उसको कोई पीटा था तो उसका हड्डी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो हड्डी में भी क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। तो हड्डी की कोशिकाओं को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। मांस में लाइसोसोम पाया जाता है? पाया जाता है। चमड़े में लाइसोसोम पाया जाता है? चमड़े में भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। लेकिन सोच रहा ब्लड में नहीं पाया जाता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और समस्या समझिए ससुरा, ब्लड में जब लाइसोसोम नहीं मिलेगा, ब्लड का सबसे मुख्य हिस्सा होता है आरबीसी, और इसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और हमारा ब्लड जो आरबीसी है वो 120 दिन में खराब होना फिक्स है। ले भाई साहब, अब जो खराबी को साफ कर रहा था, यानी जो गंदे चीज को साफ कर रहा था लाइसोसोम, वो हमारे ब्लड में है ही नहीं है। और ये हमारे ब्लड को 120 दिन में खराब होना ही है। तो 120 दिन में तो घूमते रहेगा कचरा शरीर में, अजीब टाइप का हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इसके लिए एगो छन्नी लगा हुआ है, छानने वाला। जिस तरह चाय छन्नी होता है ना, चाय को छान लेता है। अरे चाय छन्नी नहीं समझता है,
चलनी आटा चाल लेता है। उसी तरह ब्लड को छानने के लिए नहीं, इधर एगो छन्नी टाइप का लगल है जिसे कहते हैं एस्पिलीन। क्या कहते हैं? एस्पिलीन। उसको हिंदी मीडियम वाला प्लीहा या तिल्ली कहता है, प्लीहा या तिल्ली कहता है। वो स्पेशली बनाया गया है किसके लिए? ब्लड के लिए, स्पेशली बनाया गया है ब्लड के लिए। जितना खराब ब्लड है ना सबको हाजिरी लगाता है, अटेंडेंस लेता है, रोल नंबर 1 2 3 देखेगा कौन एब्सेंट है तो समझ गया मर गया है, चल चल यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ, जाना ही नहीं देता है ब्लड में। तो ब्लड एस्पिलीन का मेन काम क्या है? मरे हुए आरबीसी को अपने पास रखकर डिस्ट्रॉय कर देना। तो आरबीसी का कब्र किसे कहेंगे? ऐसे आरबीसी का कब्र। अगर आरबीसी के अंदर, ध्यान से समझिए, अगर आरबीसी के अंदर भगवान लाइसोसोम दिया रहता, लाइसोसोम दिया रहता तो क्या भगवान एस्पिलीन देता? बहुत होशियार था भगवान। भगवान क्या था? बहुत होशियार था। लेकिन बात यह आती है कि अगर भगवान इतना ही होशियार था तो एगो एक्स्ट्रा अंग काहे दिया एस्पिलीन? आरबीसी ब्लड के अंदर लाइसोसोम क्यों नहीं दे दिया? देखिए समझिए, लाइसोसोम अगर मारेगा ना तो ब्लड ससुरा मूविंग पार्ट है, ब्लड मूविंग पार्ट है। लाइसोसोम ऐसे छिड़केगा उसके ऊपर तो सब ब्लड चल गया यहाँ आगे, तो जो मरल कोशिका था वो पे छिड़कबे नहीं किया, और बढ़िया कोशिका था वो पे छिड़का गया। जिस तरह गोली मारना है तो समझो मुसल्लापुर हाट पे से गोली चलेगा, कौन है रे, धाए धाए, भीड़ में नहीं ना मारेंगे, मारना है किसको, लग गया किसको। इसलिए भगवान इतना होशियार था, कहा कि आरबीसी ना मूवमेंट करते रहता है, इसको लाइसोसोम देने की जरूरत नहीं है, सोचा कोनो कोनो को मार देगा ये पगलोला। इसलिए एक काम करो, इसको अलग चाहे छन्नी लगाओ, जो मरा रहेगा वहां छना जाएगा, और वहां पे बैठ के अस्थिरे एस्पिलीन के पास भी जल अपघटक एंजाइम होते हैं, वहीं गला के उसे खत्म कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब आगे मंडे को बढ़ेंगे, मंडे को पीडीएफ वगैरह सब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे